नमस्कार। कुछ मेरे मित्र हमारे वीडियो देख के बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। आप सबका यह प्रेरणा, आप सबका इस प्रकार के हमारे प्रति सद्भावना, आप सबों का हमारे प्रति इस प्रकार के मीठी बात, हमारे गुरु, मेरा ज्ञान नहीं कह रहा हूँ, हमारे गुरु प्रदत्त ज्ञान, मातेश्वरी का कृपा करुणा दया, और हम निमित्त मात्र भवसभ्य साची, माता पिता का, पूर्व पुरुषों का, और जो आज गुरु शरीर में नहीं हैं उन सबों का, हमारे पितरों का आशीर्वाद कि इस निमित्त मात्र के द्वारा आप सब के समक्ष सेवा में इन ज्ञानों का, इन ज्ञान का जितना सख रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ। लूट से बचाने का प्रयास, लोगों को दुख से सुख से ऊपर उठाना, आनंद और शांति तक पहुंचाना, समाज को, देश को सद्मार्ग में लेना, और खुद को भी आपके माध्यम से हमें सीख मिलता है, ज्ञान मिलता है। आपके कुंडली विश्लेषण करते करते, आपको काउंसलिंग करते करते, आप लोगों का गलती से हम लोग भी सीखते हैं। तो आप सब भी हमारे गुरुतुल्य हो और आप सबको भी नमन करता हूँ। अभी एक सज्जन का फ़ोन आया था, बहुत अच्छा तारीफ़ किए। एक श्रीमान तो हमारे गौ माता के लिए 1000 रुपया भी भेज दिए। आपका जीवन में कल्याण हो, गौ माता आपके जीवन में कृपा करे, दया करे, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि हो, जन्म जन्मांतरकृत हर प्रकार का पाप विनष्ट हो, आपके कुंडली में रहने वाले सारे दोष राजयोग में परिवर्तन हो, और आपका जो भी कष्ट पीड़ा भय इत्यादि है निवारण हो, ऐसा गौ माता के समक्ष प्रार्थना। हालांकि मेरे जितने भी कुंडली विश्लेषण करते हैं या अपने समस्या मुझे बोलते हैं, मैं उन सब के लिए हर दिन प्रार्थना करता हूँ, और हवन में भी उनके लिए जो संभव है आहुति डालता हूँ। नित्य हवन इत्यादि जो भी होता है, आप सबके कल्याण के लिए, आपके आत्मा का परम कल्याण के लिए अपने से जो बन पड़ता है करते हैं। कुछ शंका समाधान इसमें यहाँ करने के लिए इस वीडियो में रात में उपस्थित हुआ हूँ। और सबसे पहला, मेरा पहला अनुरोध है, बहुत सारे होटल वाले मित्र हैं, रेडी वाले मित्र हैं, जो लोग कनेक्शन में हैं, बाप, जो लोग मांस मछली अंडा दारू पंचमकार का धंधा करते हो, हमसे काम मत कराओ। मैं नहीं कर सकता, मेरे पास दम नहीं है। मैं आप लोगों को उनका एड्रेस दे देता हूँ, फ़ोन नंबर दे दिया कि आप उनसे संपर्क करो और काम कराओ, क्योंकि वे लोग वामपंथी साधक हैं, आप लोगों का काम कर देंगे। मैं आजीवन कभी भी जन्म से मांस मछली अंडा दारू नहीं सेवन किया, छुआ तक नहीं। और जो कली जहाँ वास है, मांसालयम मधुरालयम वेश्यालयम च सुवर्णम द्वित्व क्रीड़ा, सोना कभी नहीं पहनता। तो इनसे मैं पूरा परहेज रहता हूँ, दूर रहता हूँ।
आज तक इतना उम्र तक नहीं किया। मेरा गुरु का भी आज्ञा था और विगत 30-35 साल से जब से इस मार्ग में काम कर रहा हूँ, जिस चेयर में मैं बैठता हूँ, जिस गद्दी में बैठता हूँ, जिस आसन में बैठता हूँ, उस आसन में बैठ के ये काम नहीं किया। मेरा गुरु आज्ञा नहीं है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये सट्टा वाले और ये जो नंबर पूछने वाले, प्लीज़ मैं नहीं बता सकता, मेरा दम नहीं है और मेरा ज्ञान इन सब काम के लिए कदाचित ना था, ना है, ना रहेगा। चाहे मुझे कितना भी भीख मांग के जीना पड़ जाए, मुझे आप लाख दिखाओगे, क्या करोड़ दिखाओगे, तो भी मैं ये काम प्लीज़ नहीं कर सकता। माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मेरे पास कृपया फ़ोन ना करें ऐसे लोग। और जो लोग अति घनिष्ठता है, बंधुता है, मित्रता पहले से है, मैं आपको अनुरोध करूंगा कि कोशिश करो मांस, मछली, अंडा, जीव हत्या, मदिरा इत्यादि, सुरा इत्यादि का धंधा जितना जल्दी हो सके छोड़ के शुद्ध सात्विक बिना प्याज लहसुन वाला धंधा पे आ जाओ। इस धरती में पैसा कमाने के लिए बहुत मार्ग है साहब। अपना भाग्य और कुंडली के बहाना से ये सब धंधा मेरे से नहीं बनता। आप लोगों का कोई सहायता के नहीं कर सकता हूँ, ये स्ट्रिक्ट बात है। मैं अपने नियम से नहीं हट सकता। जानता हूँ आप लोग बहुत पैसा देते हो, लेकिन जब जब ऐसा पैसा डायरेक्ट इनडायरेक्ट अज्ञानता में पकड़ा, बड़ा भयंकर दंड भी भोगना पड़ा। तो मेरा ताकत नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। और इस बात को रिपीट नहीं करना चाहूँगा कि ऐसे आप ऐसे काम के लिए भाई वामपंथी साधक अगर हैं, आप पकड़ो। मैं वैदिक सात्विक पथ का मार्गी हूँ, ज़रूर जानता हूँ नंबर। बाकी से आप लोग जो लोग भी मेरा पूरा वीडियो देख चुके हो, उड़िया चैनल में, हिंदी चैनल में, इंग्लिश चैनल एस्ट्रोलॉजी फॉर यू इंग्लिश चैनल, संजय G75 और ऊपर फिल्टर ऑल में जाके चैनल अप्लाई करोगे, सारा चैनल निकल जाएगा, 30-40 चैनल निकल जाएगा। नहीं करता, प्लीज़ मुझे ना कहें। दूसरा, एक सज्जन का प्रश्न था, आप 30-40 साल पहले आज का जो समस्या है, ऐसा समस्या नहीं देख रहे थे, अब क्यों बढ़ा है? और ऐसे भयंकर समस्या में लोग क्यों पीड़ित हैं? ऐसे भयंकर रोग, ऐसा दुख, ऐसा पीड़ा, ऐसा धोखा, ऐसा फरेब, ऐसा चालबाजी, ऐसा चालाकी, ऐसा टाउटरी 30-40 साल पहले नहीं था। हाँ, सच है, नहीं था। देखो बाप, युग धर्म है, कलयुग का धर्म है। और जो कहा जाता है कि कलयुग इतना करोड़, इतना साल, इतना हजार साल, कुछ महानुभवी, आध्यात्म दिग्दृष्टा, त्रिकाल दृष्टा, साधु संत तपस्वी महात्माओं का सेवा सानिध्य में जो प्राप्त हुआ, उसके अनुसार, गुरु कृपा के अनुसार, मातेश्वरी के कृपा के अनुसार, इन विगत 40-50 साल में सच में बहुत कुछ भयंकर, अति क्रूर, अति विभत्स घटनाएं घट रहे। कारण ये है कि ये जो पाप ग्रह हैं, कली पुरुष है, पाप पुरुष है, उसको जैसे कहा गया, वाम कुख्यतम पापम पुरुषम का जल प्रबंब। हम लोग जो भी साधक हैं, पूजक हैं, भक्त हैं, करते हैं ना, पहले पाप पुरुष शुद्धि करते हैं, काल पुरुष स्थान इत्यादि है, वो सब अभी बोलने का आवश्यक।
इनका बल बहुत बढ़ा हुआ है। और वो जो दो है ना सरकटे, गर्दन बिना गर्दन वाला और सर वाला, और बाकी 4-5 जिनका नाम रात को लेने के लिए गुरु मना करते हैं, समझ जाओ, बता दिया। इस समय उनका बल भयंकर रूप में बढ़ा हुआ है। आप लोग जो थोड़ा बहुत भी एस्ट्रोलॉजी जानने वाले, रुचि रखने वाले, उनको पता होगा। एक तो जैसे सूरज है और सूरज के चारों तरफ 9 ग्रहों का परिक्रमा है। जो हमारा पूरा गैलेक्सी है, हमारा जो नवग्रहीय व्यवस्था है, 27 नक्षत्रीय व्यवस्था है, ये जो पूरा भवचक्र ये घूम रहा है, अपना काम कर रहा है। तो उसका भी तो एक चक्र होगा जो युग चक्र होगा। मैं देखा नहीं, सतयुग का एरा, तृतीया, द्वापर, कली का एरा रहेगा, उसका भी जैसे जैसे ये लोग घूमेंगे, या उसके ऊपर उस प्रकार का जो महानक्षत्र का बात कहा गया, उससे ऊपर का जो केंद्र बताया गया, जैसे जैसे ये उस डायरेक्शन में आए, सोचो सतयुग का डायरेक्शन पे, सतयुग का जोन में आ गए, तो फिर वो कलर बाकी ग्रहों को उस प्रकार का काम कराता है, पाप ग्रहों का दुर्बलता करता है, पुण्य ग्रहों का शक्ति बढ़ाता है। लेकिन जब कलयुग के मध्य भाग से भी कम स्थान में कलयुग का उम्र खत्म हो गया, कली का क्यों खत्म हो गया, पाप ग्रहों का क्यों शक्ति बढ़ गया, और वो जो पाप पुरुष का जल प्रदम उसका शक्ति क्यों बढ़ गया, कली पुरुष का शक्ति क्यों बढ़ गया, ये जल्दी क्यों खत्म हो गए, ये विशाल बात है। आप लोग कभी कथा करने के लिए, जैसे मैं अभी कथा करता हूँ कई स्थान में, तो फिर उसका विस्तार कभी होगा तो करेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप मांस, मछली, अंडा और सुरा इत्यादि, दारू इत्यादि, पंचमकार, कली का जो 5 स्थान, मांसालयम, मदिरालयम, वेश्यालयम, सुवर्णम च द्वित्तक्रीड़ा, द्वित्तगृहम, इन सब का जब मात्रा बढ़ता है और वहाँ से जो पाप प्रभाव आता है, इसमें ये जितने सारे मैं नाम गिनाया, ये शक्तिशाली होने लगते हैं और पावरफुल होने लगते हैं। और ये उनका प्रभाव से ही तो कराते हैं आपके दिमाग में, आपके मन में, आपके हृदय में, आपके जीवन में ऐसे परिस्थिति सृष्टि करते हैं जिसमें आप बाध्य हो के मुर्गा मार के पैसा कमाओगे, बकरा मार के पैसा कमाओगे, और जो नहीं करना चाहिए ऐसा कर्मों को आपके माध्यम से कराएंगे। आप किसी धर्म में इसको शैतान बोल लें, किसी में कली पुरुष बोल लें, किसी में पाप पुरुष बोल लें, किसी नाम भिन्न भिन्न जरूर है, लेकिन उसके प्रभाव में आप आके इस प्रकार के क्रूर कर्म, नीच कर्म करके जो धन उपार्जन करते हो, उस धर्म में इवन यहाँ तक आप विश्वास नहीं करोगे, ब्राह्मणी, सुब्राह्मणी, अविवाहित, उम्र कभी 50, अपने जीवन में कम से कम उसका आंकड़ा के हिसाब में 2,500 से 3,000 भ्रूण हत्या की है, क्वाक के रूप में। चौंक गया उसको सामना करके, और बोलती है वो थोड़ा सा बाम वाला है, बाम बोल रहा हूँ तो उसमें समझ जाओ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी या वगैरह का नाम लेना नहीं चाहता। बोलती है पेटो पोसो नहीं दोषो, मतलब पेट पालने में कोई दोष नहीं, इसलिए पैसा के लिए मैं भ्रूण हत्या करती हूँ। मैं बोला एक अस्वस्थमा, एक भ्रूण हत्या का परिणाम पूरा कलयुग कृष्ण का अभिशाप में कोड़ी बन के घूम रहा है। तुम 2,500 से 3,000 पेट में बच्चा मार चुके हो। एक बात बताओ, बाहर मारने से कंस बन गए, पेट के अंदर मारने से मोक्ष मिल गया तुमको। लेकिन कौन समझाए, जब खुद ब्राह्मण पतित है कलयुग में, तो फिर किसे कौन क्या समझाएगा। ऐसे कई सारा एग्जाम्पल्स है जिनको कहूँ तो खुद का शरीर सिहर जाता है, थर जाता है। तो ऐसे जो लोग जीव हत्या करके, भ्रूण हत्या करके, मदिरा पी के पिला के, द्वित्तक्रीड़ा इत्यादि से जो कर्म से जो पैसा कमाते हैं, उस पैसा कमा के इस समय तो पेट पाल लेते हो, लेकिन फिर वही यक्ष प्रश्न आके खड़ा होता है। कभी नारद वाल्मीकि को पूछा,
कभी अंगुलीमाल को ये प्रश्न बुद्ध भगवान किए कि कर्म तो किया, फिर पाप कौन भोगेगा? वो जो पाप का कमाई है, पाप भूमि से भारी। पाप का बाप कौन? लोभ। बाप का बेटा बेटी कौन? रोग, पीड़ा, कष्ट, दुख। ये नाती नातिन, बेटा बेटी। तो जिसका उनका शक्ति बढ़ने के कारण कली का प्रभाव, और आम आदमी इस प्रभाव से प्रभाव मुक्त हो नहीं पा रहा है। और जो कुछ हम जैसे, मैं अपने को तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो लोग भी त्रिसंध्या गायत्री वाले हैं, नित्य चंडी पाठी हैं, नित्य हवन करने वाले हैं, नित्य गौ सेवा करने वाले हैं, नित्य पंच यज्ञ करने वाले हैं, इस प्रकार के व्यक्ति विशेष बहुत कष्ट में चलना पड़ता है। एक बहुत अच्छा फिल्म मैं देख रहा था, बनारस या बनारसी, उसमें वो धर्मेंद्र जी का बेटा, जितेंद्र जी का बेटा, सोनी देओल, उसमें एक ब्राह्मण का रोल करता है। आखिरी तक पूरा वो प्रयागराज में शिव जी के स्थान में, महाश्मशान में लड़ रहा है, और खुद आखिरी में अपने को बेच रहा है। तो बाप, कली का प्रभाव है। ग्रह क्या करेंगे, आप क्या करोगे? और एज ए ब्राह्मण, एज ए पंडित, एज ए एस्ट्रोलॉजर, एज ए संजय, धृतराष्ट्र को बोल रहा था, जानता है कि धृतराष्ट्र नहीं समझेगा, लेकिन फिर भी समझाने वाला। जो लोग भी मांस मछली अंडा खा रहे हो, आने वाला एक ऐसा औरा होने वाला है जो हमारे पंचसखा और जो कली कलमस विनाशन वाला जो विषय है, हमारा उड़ीसा में स्पेशली 600 साल पहले जो लिखे, कल की अवतार का और कलयुग का समापन का ये 8-10 बरस का एक महाविनाशक परिस्थिति आने वाला है। मांस मछली अंडा खाने वाले और धंधा करने वाले, सुधर जाओ भाई, डरा नहीं रहा हूँ। एक कोरोना झटका दिया कि हिल नहीं पाए हम लोग कभी, और एग्जैक्ट वही जो गुरु बृहस्पति धनु राशि में सरकटे के साथ गंडमूल नक्षत्र में हुए और कोरोना निकला, एग्जैक्ट ऐसा ही फिर से गुरु के साथ सर वाला, फिर वही गंडमूल में गुरु चांडाल बनाने जा रहा है। फिर आगे चल के मीन शनि, फिर आगे चल के बृहस्पति कर्क में जो जो लिखे हैं, ऐसा भयंकर बीमारी आने वाला है। मैं कहता हूँ मांस मछली अंडा खाने वाले और ये इस प्रकार के धंधा करने वाले, जीव हत्या, मानव हत्या, क्रूर कर्म करने वाले, एक दो इक्का दुक्का रह जाए ना तो समझ लेना कि कुछ कमी रह गया उनमें। और ज़्यादा देर नहीं है साहब, बहुत जल्द घटने वाला है। और कब घट जाएगा, कब धूल साथ हो जाएगा, कोई नहीं कह सकता। क्या कभी विगत 30 साल में सोचे थे कोरोना आने वाला है? और फिर कई सारे वेरिएंट्स, और हमारे मालिका में तो बोल रहे 8 प्रकार के ऐसे जो सुप्त अवस्था में हमारे योगिनियाँ हैं। और जो योगिनी पीठ है बरहमपुर आगे, एक योगिनी गायब है जहाँ पर योगिनियों का यंत्र पूजन होता है, और एक गायब फिर होने वाली है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, झूठ हो जाएगा। जो ऐसे महापुरुषों के श्री चरण से प्राप्त हुआ आपके समक्ष रख रहा हूँ। और एक का इतना प्रभाव और फिर 8, सोच लीजिए। तो बाप, ये टाइम है, जैसे मीन राशि वालों को बोल रहा हूँ ना, 3 महीना टाइम है, सुधार लो अपने को। ऐसा ही जो लोग भी मांस मछली अंडा दारू और जो बता दिया पंचमकार वाले हो, सेव योर सेल्फ। अभी फिर भी टाइम है, अभी फिर भी टाइम है। लेकिन एक बार वो जोन पे आ गए ना, त्राहिमाम करने से भी कोई बचाने वाला नहीं रहेगा साहब, कोई नहीं। संजय हूँ, ऐसा नाम नहीं पड़ा।
ऐसा संजय नहीं हूँ। और आप सबको इस कार्य करने के लिए जो गुरु आज्ञा हुआ, ईश्वरीय आज्ञा हुआ, तब ये काम कर रहा हूँ। कोई यूट्यूबर बन के करोड़पति बन जाऊँगा इसके लिए नहीं कर रहा हूँ। मेरा नाम हो जाएगा, मिट्टी का शरीर है, मिल जाएगा। बाप, आने वाला समय और एक दिन रहा नवरात्र, आप सबको कहूँगा बढ़िया से करो, अच्छा से करो, भक्ति सहित में करो, नौटंकी शोबाजी नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा समय भक्ति के साथ लीन होने के लिए देना। एक प्रश्न और कुछ था, मैं पितृपक्ष के बारे में समझा रहा था, उसके लिए सेपरेट 1 घंटा का सोच रहा था प्लानिंग करूं, नहीं, इसी में शॉर्टकट में ख़त्म कर रहा हूं। भाई पितृपक्ष में आप पिंडदान कर दिए, गया जी कर दिए, त्रिवेणी जी कर दिए, सब कर दिए, तीर्थ में भी पिंडादी कर दिए, ठीक है। लेकिन ये पितृपक्ष में जो पितृपुरुष आते हैं, ये पक्ष 15 दिन में और महालया अमावस्या के दिन में उनको विदाई होता है। और हमारे उड़ीसा के जो स्थिति है, यहाँ के जो पंचांग है, यहाँ के जो लोकाचार कुलाचार है, संस्कृति है, हम लोगों का पितृपुरखों का जो विदाकी होता है, माँ काली पूजा के रात, दीपावली के रात दिया उठाते हैं और फिर उड़िया में उनके लिए कुछ पद्य हैं, वो बोल के उनको विदाई दिया जाता है। तो आज जो कुछ लोग मेरे को फ़ोन किए कि कल लास्ट क्या करें, कई सारे लोगों का फ़ोन आया। भाई अगर नहीं पिंडदान कर रहे हो, पंडित अवेलेबल नहीं हैं, और मैं अकेले कहाँ करूँगा। कईयों का ऑनलाइन भी कराया। देखो पूरा काम 6 घंटा का होता है, सारा जो भी पिंडदान वगैरह, वो कुठी काटो केला का पत्ता में और कटहल का पत्ता में, और फिर वो उस प्रकार के पूरे विधान हैं। कौन सा पंडित करेगा? सबका है मार ताली उठा थाली, आधा घंटा में श्राद्ध और आधा घंटा में पिंड विंड सब खत्म और विसर्जन, और दे ला दक्षिणा, खा भोजन और भाग। क्या करें? अभी जैसे राउरकेला स्टील प्लांट में पूजा हुआ, तो मैं पंडिताई कर रहा था, आप जाके देखो तो दूसरे डिपार्टमेंट वाले आके बोले ये क्या पंडित है यार, 3 घंटा पूजा करता है, हमारा तो 20 मिनट 30 मिनट में। क्यों नहीं होगा? आज का डेट में पंडितों का मार्केट बहुत है, और मेरा फिक्स है, मैं पैसा के लिए नहीं करता। तो फिर वहाँ का जो बॉस मैनेजर साहब थे बोले यार 26 साल से ये आचार्य संजय यहाँ पूजा करता है, और हर साल 3 घंटा से नीचे इसका ख़त्म नहीं होता, चाहे कितना बड़ा भी उसको प्रदक्षिणा मिल जाए और कहीं भी हो जाए। तो खेल ऐसा ही है। तो ये पंडित लोगों को बुलाओगे और करेंगे? नहीं, मैं नहीं बुलाना, नहीं करना, वो दंड उनको मिलेगा। करा लो, आधा घंटा का कर रहे हैं तो करने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ इस वीडियो में मेरा लक्ष्य है, एटलीस्ट आप अगर कुछ नहीं करते हो, कल आखिरी अमावस्या महालया, कुछ नहीं करना, कुश जल, गंगा जल हो तो अच्छा है। फिर कोई पूछा कलकत्ता वाले, वो मतलब ज्वार का जल में करेंगे कि भाटा का जल में करेंगे। अरे वो साइंटिफिक बात है यार, ज्वार का जल साफ़ होता है, भाटा का जल मैला होता है, इसलिए ज्वार में करेंगे, भाटा में करेंगे। और ठीक है, हो सकता है बंगाल का लोकाचार कुलाचार होगा, बट जो विधान अमावस्या में दिया गया उस समय को देख के कुछ नहीं करना। इस हाथ में लोटा में पानी पकड़ो, इसमें थोड़ा सा कुछ तिल, जौ, चावल, गुड़, मधु डालना है। ये हाथ पकड़ो और ये जो सिस्टम मैं बताया हूँ, इधर से कुसा पकड़ के तर्पण करना है, पानी डालना है। अगर पितृस्तोत्र जानते हो बढ़िया, नहीं जानते हो यूट्यूब में चला लो, अवेलेबल है। मैं तो इस बार कर नहीं पाया, सोच रहा था करूँगा, थोड़ा व्यस्तता ज़्यादा रहा। पंडित लोग हैं, आ जाते हैं प्रोग्राम, क्या करें। तो अगर पितृस्तोत्र भी नहीं कर पाते हो तो आप अपना दादाजी, परदादा और आगे दादा, गोसौजा, हम लोग उड़िया में बोलते हैं, और जेजो, गोसो जेजो एंड ऑल दिस थिंग, ऐसा सारा है, उनको बुला लो, ठीक है। उनको याद करो और बोलो कि आइए, और उनके लिए गोबर का लिपाई कर दो, और उनको बोलो कि आप यहाँ विराजें, आपको मैं आमंत्रण कर रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ, और ये जल आपको
तिल मिश्रित जो भी है वो तिल मिश्रित दान कर रहा हूँ। आप इसे प्राप्त करें। आप पूरा दादा परदादा और जैसे पितर मातामहानाम प्रमातामहानाम ऐसे करके पितरों को सबको अगर नाम जानते हो, गोत्र जानते हो, बुला के पिता का कुल, माता का कुल, और इसके उपरांत भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो मर गया उसका बेटा नहीं है, उनका कुल विनाश हो चुका है और वो जाते समय आपको दिए हैं, या फिर आपको सपना में ऐसे कई सारे पितर आते हैं, जैसे मेरे को आते हैं, मैं उनके घर में खबर दे देता हूँ और नहीं तो मैं उनके लिए करता हूँ। तो उनका नाम लेके, गोत्र लेके कि आप इसे प्राप्त करें, यह जल, ये तर्पण प्राप्त करें, सुखी हों, शांत हों, तृप्त हों और हमें आशीर्वाद करें। आपका परिवार का नाम, वंश का नाम लेके आपका, हमारे परिवार का, हमारे वंश का उन्नति हो, विकास हो, शांत हो, हर प्रकार का सुख शांति समृद्धि प्राप्त हो और पुत्रादि प्राप्त हो के ये वंश परंपरा आगे बढ़े और आप सबका आशीर्वाद मिले, ऐसा पितरों को प्रार्थना करना और अपने गलती और भूल का प्रायश्चित मांग लेना, भूल मांग लेना कि बाय मिस्टेक किसी भी प्रकार का गलती किया हूँ, किया है, नहीं दिया या कुछ भी हमारे से ऐसा कोई कुकर्म हो गया है और आपको इसमें बाधित हो रहा है तो हमें क्षमा करें, सद्मार्ग दिखाएं और आपके माध्यम से हम सत्कर्म कर सकें। ऐसा पितरस को कल आखिरी दिन है, ये ज़रूर करें। कोई बहुत पेचीदा मेथड नहीं बता रहा हूँ, और वो 1 घंटा का वीडियो में तो रेगुलर रियुकाई वाला जिसका बहुत ज़्यादा पितृपीड़ा है उनके लिए ऑलरेडी उसमें बताया हूँ, जहाँ आपके परिवार के लड़कियाँ शादी होके गए, उनको दंड मिल रहा है, दुख मिल रहा है, डिवोर्स हो रहा है, धन का कमी हो रहा है, पुत्र प्राप्ति नहीं हो रहे हैं, संतानहीन योग लग रहा है। सीधा एक ही बात है, पितृदोषात सुतक्षय। पितृदोष का सबसे बड़ा इम्पैक्ट है सुतक्षय। या तो अपमृत्यु हो जाता है, या अकाल मृत्यु हो जाता है, या बच्चे मर जाते हैं, और या फिर बच्चे होते नहीं हैं, या पुत्र प्राप्ति नहीं हो पाता है। और इन सब दोष को निवारण कर लोगे, देखो धन प्राप्ति, सुख प्राप्ति, संतान प्राप्ति, व्यवसाय में अच्छा चलना, मान सम्मान प्राप्ति इत्यादि सब हो जाता है। आपके परिवार के बेटियां जहाँ शादी हुए हैं उनका परिवार भी शांत होता है, उनके जीवन में भी सुख शांति समृद्धि आता है। तो आप ये ज़रूर करें, कोई टेढ़ा मेटर नहीं है। पानी उठाओ, ऐसा करके डालो और उनका नाम लेके बुलाओ, क्षमा प्रार्थना करो, और साथ में इस पल आगे पीछे बाएं दाएं ऊपर नीचे कोई हो तो, मेरे से आशा कोई किए हो तो, जिनको मैं देखा हूँ, जो मुझे देखे हैं, जिनका नाम नहीं जानता हूँ, बस उनको याद कर लो, स्मरण कर लो, बुला लो और पानी दे दो। आपका जीवन परम कल्याणमय हो जाएगा। और उन पितरस जब यहाँ से अपना पितृलोक में स्वधाम जाएंगे तो आपको आशीर्वाद दे के जाएंगे। पीपल गछ के भी नीचे बहुत सारे नियम है करने के लिए, तो आप पीपल गछ में भी कर सकते हो, क्योंकि सारे पितरस ये अमावस्या के दिन पीपल गछ के नीचे, जड़ी गछ के नीचे, अस्वस्थ वृक्ष के नीचे सब इकट्ठा होंगे। एक दूसरे को पूछते हैं, तू गया था तेरा घर, तुझे क्या मिला? तो वो वहाँ आपके लिए बोलें कि हाँ मुझे जल मिला, मुझे अन्न मिला, मुझे वस्त्र मिला। तो ब्राह्मणों को ये जरूर कराना, पितृपक्ष का तर्पण के बाद कम से कम आपके शक्ति अनुसार, कोई कंजूसी नहीं। ब्राह्मणों को कल आखिरी दिन है तो ब्राह्मणों को अन्नदान, वस्त्रदान, सदक्षिणा सहित न विथ राइट मंत्र करके आप जरूर इस प्रकार के छत्रदान, खड़ाऊ चप्पल का दान, जो आपसे सक्षमता बन रहा है, जैसे आपका श्रद्धा भक्ति है, इन दानों को करके आप अपने पितृपक्ष का परिपूर्ण करें। और जो लोग एक्सटेंशन कर रहे हैं उड़िया पंचांग और उड़िया कुलाचार लोकाचार के अनुसार काली पूजा तक करेंगे, उनके लिए फिर अलग विधान आ जाता है। उनके लिए हर दिन और संध्या दीप जो तुलसी मल में डालते हो, तुलसी गछ के नीचे डालते हो, या फिर घर के द्वार में डालते हैं, और या फिर कोई अपने यम कोण में देते हैं, अलग अलग विधान है। और कोई ऊपर ऐसे रस्सी लगा के घड़ा में उठाता है, अलग अलग सबका विधान है। जो भी है संध्या दीप पक्का देना है अप टू काली पूजा अमावस्या तक। और रियुकाई अगर जानते हो इसको भी रेगुलर करना है। ये सरल सहज विधान मैं आपको बता दिया। कल आखिरी दिन है, जो लोग भी मुझे सुन रहे हो प्लीज़ जल दान दें, और अगर एक्सटेंशन करते हो तो एक्सटेंशन तक अप टू काली पूजा तक दें। और हो सके तो हर दिन सूर्य को पानी देने के बाद दक्षिण दिशा में मुख करके अपने पितरस को याद करके ये नित्य अभ्यास करना, जो रेगुलर साधना मैं करता हूँ इसीलिए बोल रहा हूँ। नित्य साधना करते हो, पितृ साधना करते हो, तो आपके जीवन में जब भी दुख कष्ट पीड़ा आता है, समस्याएं आते हैं, याद करके उनके नाम पे पानी दे दो, देखना
आपका सहायता के लिए उस प्रकार के डिवाइन सोल आपके जीवन का समस्या का समाधान करने के लिए खड़ा हो जाते हैं। वीडियो और ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, बेल बटन ज़रूर दबा देना। आप लोग बहुत सारे मेरा वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो आप सब्सक्राइब करो। कुछ नहीं, प्रेरणा मिलता है, कुछ नहीं, हमें प्रोत्साहन मिलता है, और ताकि और आपका समक्ष सेवा करने के लिए। नहीं तो सोचो कोई नहीं है यहाँ, पागल जैसे बकर बकर कर रहे हैं। इसको एक के मोबाइल को देख के कोई रास्ता में आता है बोलता पगला गया है बड़ो, क्या कर रहा है। ठीक है, तो प्लीज़, थैंक यू, नमस्कार।